अब इसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये डिग्री होता क्या है? ठीक है, इस डिग्री का सीधा मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चलो इससे पहले तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन से पहले मेरे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन है। तुमको बताना है इसमें ये वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है। दो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बता दो इसमें कौन सा तुम्हारा पॉलिनोमियल जो है वो नहीं है और कौन सा है। ठीक है, बता इसमें कौन, दोनों में कौन सा पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। देखो दोनों जो है ना पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल चेक करते हैं। वेरिएबल का पावर यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर को हम वेरिएबल का बोले थे, कांस्टेंट का नहीं। यानी पॉलिनोमियल ये भी है ये भी है। तुम कांस्टेंट का देख रही है ना गड़बड़ी। चलो खैर, तो यदि ये समझ में आ गया हो तो हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि अभी हम लोग सबका डिग्री लिखेंगे बगल में। जैसे कि 2x² y प्लस 3x क्यूब प्लस x² दूसरा 3x² प्लस 4xyz प्लस xy। ठीक है, हमको बताना है इसका डिग्री क्या होगा। तो तुम ही बताओ इसका डिग्री क्या होगा। तो इस पूरा पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो डिग्री देखने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका पावर देखते हैं। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ पर तो 3 है ही, यहाँ पर 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो बताओ 3 और 4 में हाईएस्ट पावर कौन है, 4 है, इसलिए डिग्री 4 होगा। जैसे यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर सबका कुछ नहीं है तो 1 1 1 है, यानी ये सबका पावर मिला के 3 है। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 1 है, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 2 है ही यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना होगा 3। 3 को इसको बोलेंगे डिग्री। बस समझ में आया। यदि 2 3 न लिखा हो, अकेला लिखा हो, जैसे कि ऐसे 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x+2, यहाँ डिग्री पूछे तो तब ये सिंपल है। यहाँ पर 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो डिग्री देखने का तरीका क्या है, वेरिएबल को देख लिए हम लोग कितना हाईएस्ट पावर है। यदि एक से अधिक वेरिएबल है तो सारे वेरिएबल को पावर ऐड कर देंगे, सारे वेरिएबल का पावर एक ही टर्म में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। बात समझ में आया। हम्म, तो अब टाइप ऑफ वेरिएबल, अब टाइप ऑफ, अच्छा वेरिएबल से पता क्या चलता है, इसके सॉल्यूशन के बारे में पता चलता है, यानी कि इसका कितना वैल्यू होगा। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा चलते हैं हम आगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में चलते हैं।
ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो दो तरह का हो सकता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारा एक टर्म हो, वन टर्म, वन टर्म बताएगा मोनोमियल। इसमें एक ही टर्म रहेगा, 2x हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा, या 3y², ये एक ही वो टर्म रहेगा। एक होगा तुम्हारा टू टर्म्स, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। थ्री एक्स प्लस टू, या फिर 5x+3, ऐसे कुछ हो सकता है। और दो से अधिक तीन टर्म्स भी रह सकते हैं, ट्राइनोमियल। 2x² एक टर्म हो गया, प्लस 3x+4, दो टर्म तीन टर्म हो गया। अब तीन या तीन से ज्यादा टर्म यदि हो जाता है तो बहुत सारा टर्म हम लोग बोल सकते हैं। मैनी टर्म्स जब रहता है, मैनी टर्म, दो टर्म से ज्यादा के बाद तो हम मैनी टर्म्स बोल सकते हैं। तो मैनी टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। उसमें दो या दो से सब आता है, इसका भी ढेर सारा टाइप होता है, जैसे कि ट्राइनोमियल हो गया। फिर उसके बाद जितना मोनो डाई बाई ट्राई टेट्रा पेंटा जोड़ते जाओ, टर्म्स बनते जाएंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेंटोमियल, पेंटोमियल, जितना भी तुमको आगे बनाना है बनाते जाए। इसमें यूज तो होता नहीं, दो चारों का नाम जानना चाहिए। दूसरा जो चीज है तुम्हारा यहाँ बी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे इसको जो है हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। तो डिग्री के बेसिस यानी कि उसका हाईएस्ट पावर। तो यदि डिग्री यहाँ पे एक रहा, डिग्री 1 रहा, तो हम लोग बोलेंगे इसको लीनियर। डिग्री यदि 1 रहा तो हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, ये लीनियर कैसा दिखेगा? तो ऐसा दिखेगा तुमको, x², सॉरी x² बोलते हैं, x+2, पावर हमेशा एक रहेगा। या और भी हम लिख सकते हैं, इसमें एक और एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, 3x+4, ये तुम्हारा पावर 1 वाला है तो इसलिए लीनियर बोलते हैं। ठीक, और इसी तरह से हम लोगों को यदि डिग्री 2 वाला रहा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि तुम इसको कर लो, x² प्लस 2x+3, क्वाड्रेटिक हो गया। उसी तरह से हम लोग के पास जो डिग्री 3 रहा तो हम लोग इसको क्यूबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 2x³ माइनस 3x+² प्लस 2x+5, ये जो है ना पावर, हाईएस्ट पावर 3 वाला, इसको क्यूबिक बोलेंगे। उसी तरह से एक और देख लो, ये जो डिग्री 4 रहा तुम्हारा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम लोग बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। मतलब क्वाड्रेटिक तो दो है, बाय लग गया तो उसका दुगना हो गया, यानी बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक जो है उसका पावर 4 होगा, जैसे कि 2x⁴ प्लस 3x
इस तरह से अपना आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पावर हाईएस्ट 4 है। अब सवाल आता है कि 1 2 3 4 तो बताए थे, तो पावर 0 वाला कहाँ गया? तो पावर 0 वाला भी हम लोग को सीख लेना चाहिए कि पावर 0 वाला जो होगा उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों ऐसा बोलते हैं? ऐसा देखने हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे मान लो हम लोग लिखे 5, तो जितना भी नंबर है ना, ये 5 ये कांस्टेंट है, या 6 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो 5 एक्स का पावर हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर इस पूरे का वैल्यू कितना है? इस पूरे का वैल्यू है एक्स का पावर 5 का, एक्स का पावर 0 का 1 है। तो 1 से मल्टीप्लाई होकर तो सिर्फ कांस्टेंट ही बचेगा। तो यदि एक्स का पावर 0 में हो जाता है तो वो फिर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो 1 हो जाता है, और 1 नंबर के साथ ऐसे ही रहेगा। तो कोई भी यदि सिर्फ नंबर लिख दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तुमसे यदि पूछते कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जो सिर्फ नंबर, जितना भी हम लोग सिर्फ नंबर लिख के छोड़ देते हैं ना, वो सारे को कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। बस समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए ऊपर वाला का जगह छोड़ दिया था, इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब सवाल आता है कि ये जो पॉलिनोमियल है, यदि हम इसको देखें